नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज है 28 अक्टूबर। 28, 29 और 30 अक्टूबर को यानी पोस्ट मॉनसून सीजन का जो पहला महीना है वो जब आखिरी चरण में पहुंचा है, तो उस दौरान भारत में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करते हैं। इस समय तापमान में उतार चढ़ाव और बारिश छिटपुट जगहों पर जो होती है वो बहुत मायने रखती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है खेती के काम के लिए, लोगों के लिए भी। तापमान तो बहुत ही सामान्य गति से, सामान्य तरीके से नीचे जा रहा है, सामान्य स्तर पर बना हुआ है ज़्यादातर जगहों पर। एक बार तापमान की स्थिति देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं बारिश की और कहाँ पर बारिश या सूखे मौसम की संभावना है। आपको ये बता दूं कि इस बार जब मानसून सीजन खत्म हुआ 30 सितंबर को, आप सभी जानते भी हैं, उसके बाद जब मानसून ने वापसी की शुरुआत की तो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया परफॉर्मेंस। यानी पूरे 4 महीनों के सीजन में जुलाई को छोड़ दीजिए तो जून में कमजोर रहा, अगस्त में और सितंबर में कमजोर। सितंबर के साथ सीजन खत्म हो गया, उसके बाद वापस होता है। वापस लौटने के प्रोसेस में कई बार ये वापसी से पहले पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, गुजरात तक, इन सभी भागों में, मध्य प्रदेश तक, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक बारिश देता है अक्टूबर के पहले पखवाड़े में। लेकिन इस बार तो अक्टूबर के पहले पखवाड़े में देश में बहुत कम बारिश हुई है, यानी वापसी बहुत सुस्त रही है मानसून की। जिस तरह से मानसून 2023 का अराइवल स्लो था, अराइवल कमजोर था, 8 जून को पहुंचा था, धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, बहुत कम बारिश हो रही थी। लेकिन मुंबई और कोलकाता पहुंचने के बाद जब रफ्तार पकड़ी है तो बहुत तेजी से पूरे देश को कवर किया था मानसून ने। फिलहाल ये तो रही बात पास्ट की, बीते समय की, लेकिन अभी तापमान की स्थिति देख लेते हैं। ये अधिकतम तापमान की रेंज है। यहाँ पर कलर कोड, कलर बार दिया गया है, इसके अनुसार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हरे रंग दिख रहे हैं आपको, ये वो रेंज है जहाँ पर तापमान अभी 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन पहाड़ों पर 24 से 26 की रेंज में भी तापमान अधिकतम पहुँच गया है। यानी कि अधिकतम तापमान दिन का जो पारा है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, उत्तराखंड के कुछ एक जगहों पर 24 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचने लगा है। आप अंदाज़ा लगाइए कितना सुहावना, कितना प्लेजेंट मौसम होगा दिन में। और इन भागों में देखिए, यहाँ पर 26, 27, 28 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है बिहार के कुछ हिस्सों में, या फिर झारखंड में, और इधर अरुणाचल प्रदेश में 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और बाकी जो पीला रंग आप देख रहे हैं वो मेजॉरिटी प्लेसेस पर है और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, कंट्री में। और ये रेंज है 30 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच वाली। और 34 से 36 के बीच वाली जो रेंज है वो गुजरात में कुछ जगहों पर है, उड़ीसा या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की कुछ एक जगहों पर है। बाकी जगहों पर 32 से 34 की रेंज से ऊपर नीचे ऊपर नहीं है तापमान। तो ओवरऑल देखा जाए तो तापमान अभी सामान्य श्रेणी में चल रहा है। और डिपार्चर की बात अगर करें तो पैन इंडिया डिपार्चर यानी अंतराल जो है, सामान्य से ज़्यादा या कम की बात करें तो लगभग 1.5 डिग्री ऑन एन एवरेज अधिकतम तापमान देश भर में अधिकांश जगहों पर सामान्य से 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है ज़्यादातर जगहों पर। और अगर मैं मिनिमम टेम्परेचर की बात करूं तो मिनिमम टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड, लद्दाख, इन सभी भागों में तापमान की जो रेंज है वो 6 से लेकर 10 के बीच पहुंच गई है। कई जगहों पर 6 डिग्री से नीचे भी तापमान, 4 डिग्री से नीचे भी तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में और लद्दाख तथा आसपास के भागों में। पहाड़ों से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की रेंज है वो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस की है। कुछ पंजाब के क्षेत्रों में, कुछ हरियाणा और वेस्ट यूपी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर। और बाकी जगहों पर तापमान की जो रेंज है अभी 15-16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनी हुई है देश के अधिकांश भागों में। मध्य और उत्तर के क्षेत्रों में, पूर्वी और पश्चिमी या फिर दक्षिण भारत में फिलहाल अभी तापमान 15 से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है मिनिमम। ये स्थिति अभी तक रही है। और अब अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा, आइए इसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि जो उत्तर भारत का मैदानी हिस्सा है, इन भागों पर यहाँ थोड़ी सी क्लाउडिंग यहाँ पहुँच रही है और क्लाउडिंग रहेगी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के ऊपर। लेकिन ये बादल बारिश नहीं देने वाले हैं। यहाँ पर मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ बना रहेगा। ये जो हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं का असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, खासतौर पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू, अजमेर तक, साथ ही इधर पूर्वी क्षेत्रों में देखें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तक, इन सभी भागों में रहेगा। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर इन ठंडी उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहने के कारण मिनिमम टेम्परेचर में ग्रेजुअल डाउनफॉल रहेगा। लगातार धीरे धीरे तापमान नीचे जाता रहेगा और सुबह या रात का समय जो होगा उस दौरान मौसम काफी
प्लेजेंटली कूल महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। अगर आप टू व्हीलर से और सुबह निकले हैं, दोपहर में निकले हैं, तो आपने सोचा कि शायद शाम को भी बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा नहीं होगा, लेकिन जब शाम को लौटेंगे तो आपको बहुत अच्छी खासी सर्दी लगेगी टू व्हीलर से अगर आप लौट रहे होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतें। मौसम में बदलाव का चरण है, ऐसे में कई बार मौसमी इन्फ्लुएंजा, मौसमी बुखार या फिर सर्दी जुकाम की संभावनाएं या आशंकाएं रहती हैं, तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल यहाँ पर जो बादल पहुंच रहे हैं राजस्थान के ऊपर और धीरे धीरे आगे मूव करेंगे बढ़ते हुए, इन बादलों से कहीं पर राजस्थान में बूंदें पड़ सकती हैं। उससे ज़्यादा की संभावना उत्तर भारत के मैदानी या पहाड़ी या फिर इधर मध्य और पूर्वी भारत में फिलहाल नहीं है। गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में तापमान अभी सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाए, जैसा आपने देखा। पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय तथा नागालैंड में कहीं कहीं पर, अरुणाचल में एक दो जगहों पर, नागा और मणिपुर में और सिक्किम में एक दो जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर देखें तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट मानसून लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है, जिसका इंतजार भी है, जिसकी प्रतीक्षा भी लगातार बनी हुई है। तो आंध्र प्रदेश से लेकर पूरा तमिलनाडु का तटीय हिस्सा प्रभावित होगा। पुदुचेरी, चेन्नई और मछलीपट्टनम से लेकर श्रीहरिकोटा से लेकर नेल्लोर और विशाखापट्टनम तक तमाम जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। और रायलसीमा या दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये बादल ऊपर की तरफ भी पहुंचेंगे। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा या कोंकण, गोवा का दक्षिणी हिस्सा भी इन बादलों की गिरफ्त में आएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। कल यानी 29 अक्टूबर को देखिए, ये बादल पहुंच जाएंगे सतारा और आसपास के इलाकों तक, सिंधुदुर्ग तक पहुंच जाएंगे, गोवा तक पहुंचेंगे। तो यहां पर तेलंगाना में भी बारिश बढ़ेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी और तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर रायलसीमा के क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, पुदुचेरी, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के संकेत हैं। तो शुरुआत हो गई है, मॉनसून धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहा है, प्रभावशाली हो रहा है और यहाँ पर कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, जिसकी प्रतीक्षा भी है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा से लेकर कोंकण, गोवा तक, गुजरात और इधर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों में सामान्य मौसम। उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाएं लगातार चलती रहेंगी। कुछ बादल दिखाई देंगे, लेकिन ये बादल मौसम को प्रभावित नहीं करेंगे। उत्तराखंड में कुछ बूंदें पड़ सकती है, बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में कोई ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। और इधर पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं 30 अक्टूबर की। 30 अक्टूबर को पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक, इन भागों में देखिए हवाओं का रुख थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बदल रहा है। उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं थोड़ा कमज़ोर पड़ रही हैं और ये पूर्वी हवाएं जो नॉर्थ ईस्ट मानसून को ले आती हैं यहाँ पर, यही बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ तक और मध्य प्रदेश में तमाम जगहों तक पहुँचेंगी। तो ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं हवाओं का रुख बदलता हुआ, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल बनेंगे, बादल पहुंचेंगे। ये बादल बारिश वाले नहीं होंगे, धूप को रोकेंगे, बारिश की संभावनाएं नहीं रहेंगी, लेकिन बादलों का प्रभाव जरूर कई जगहों पर बढ़ेगा। और ऐसे में छिटपुट बारिश, अगर बूंदाबांदी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र और गुजरात या राजस्थान, इन भागों में कहीं पर अगर बूंदें पड़ जाएं तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं, क्योंकि क्लाउडिंग तो है, लेकिन वो थिक क्लाउड नहीं बन पाएंगे जिनसे बारिश अच्छी खासी होती है। तो ये पतले क्लाउड होंगे, पतले बादल होंगे और ये सिर्फ मूव करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, इधर से उधर होते रहेंगे हवा के साथ, और प्रेशर जैसे बदलता रहेगा, उस दबाव जहां पर कम होगा वहीं उधर मूव करते रहेंगे। तो ऐसे में इन बादलों से सरप्राइज विजिट रेन की हो सकती है, बाकी चांसेस नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत में बारिश बढ़ेगी और मध्य भारत में महाराष्ट्र तक ये बारिश पहुंचेगी। महाराष्ट्र में सतारा, सांगली, कोल्हापुर तक और पुणे तक भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं और मुंबई में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं आने वाले दिनों में, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में भी बारिश की संभावना है, गोवा में भी बारिश हो सकती है। कर्नाटक और लक्षद्वीप, साथ ही साथ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल अगले 3 दिनों के दौरान काफ़ी कुछ बदलने जा रहा है मौसम में, और WD अगला कब आएगा, नया महीना जब शुरू होगा तब, और उसके प्रभाव से कई जगहों पर बारिश होगी आने वाले दिनों में। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सक्रिय है, दोनों तरफ से मॉइस्चर कुछ न कुछ पहुंचेगा, तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा मौसम पर। बाकी बदलावों के लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो को। धन्यवाद।